नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये हमारा एक नया प्रोग्राम बिजनेस न्यूज, फोटोकार्ड बिजनेस न्यूज। ये कार्यक्रम हर मंडे को मॉर्निंग में हुआ करेगा। ये हालांकि इसका दूसरा एपिसोड है, पहला एपिसोड इसका हो चुका है और इसमें हम जो वीकली जो बिजनेस की न्यूज है, ऐसी बिजनेस की न्यूज जिसका आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट हो सकता है। आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पर उसका कोई इम्पैक्ट है, ऐसी न्यूज को यहाँ पर शेयर किया जाएगा। वीकली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको यहाँ शेयर किया जाएगा। तो आज ये दूसरा एपिसोड है और होप कि आप इससे जुड़े और सभी जो है इसको पसंद करेंगे, तो डेफिनेटली हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम जो है इस कार्यक्रम को बिल्कुल रेगुलर रखना चाहेंगे, बिल्कुल इसको क्योंकि इसमें हम ये चाहते हैं कि बस जो बिजनेस किसी प्रकार का आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी इम्पोर्टेंट कोई चेंजेस पॉलिसीज में हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ चेंजेस कर रही है, वर्ल्ड में कुछ इस तरह की इवेंट हो रही है जिसका आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सिर्फ बिजनेस की न्यूज की ही बात नहीं की जाएगी, उसके कुछ डीप इम्पैक्ट और उसकी कुछ डीप नॉलेज के बारे में भी थोड़ा सा बात हम करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस कार्यक्रम से जरूर जुड़े रहें। तो चलिए, आज का जो 7 तारीख से और 14 तारीख तक का जो पिछला वीक निकला है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, उनको हम एक एक करके उनको हम शेयर करते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो मैं चलता हूँ, जो पहली न्यूज जिसकी बात करेंगे वो बात करेंगे 7th पे कमीशन का जो लेटेस्ट अपडेट आया है। उसके कारण जो केंद्रीय कर्मचारी है उनको एक खुशखबरी है कि उनका डीए जो है वो बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अप्रेजल से जो उनकी सैलरी का इंक्रीमेंट है वो भी इसमें ध्यान रखा गया है। अब अप्रेजल के लिए क्या करा गया है कि जो एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट होती है एपीएआर, उसके मॉड्यूल के लिए एक एचआर सॉफ्ट ऑनलाइन विंडो जो है वो लॉन्च कर दी गई है और उसके जरिए अप्रेजल से उनका परफॉर्मेंस देख और उसके साथ में जो उनका डीए और उनका सैलरी इंक्रीमेंट होगा उसमें बढ़ोतरी और की गई है। तो ये 7th पे कमीशन का एक लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरी न्यूज पर। ये न्यूज है बिटकॉइन पर। बिटकॉइन पर बड़ा एक घमासान चल रहा है। बिटकॉइन पर जो हमारे टेस्ला के इलॉन मस्क है और जो ट्विटर के जैक डर्सी, दोनों का जो व्यू है वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो बिटकॉइन पर और ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उस पर इलॉन मस्क ने हमेशा वो अनफेवरेबल रहे, उन्होंने कभी इसको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये एक तो उनको एनर्जी पर बड़ा उनका एक्चुअली ये उनका जो माइनिंग होती है उस पर जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, ये अर्थ के लिए फेवरेबल नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि रियल इकोनॉमी नहीं। तो यहाँ पर जो जैक डॉर्सी है उनका जो व्यू है वो इसके क्रिप्टो करेंसी के फेवर में है। तो दोनों में बड़ा घमासान चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज हम बात करते हैं। दोस्तों, ये न्यूज है इनकम टैक्स का एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोर्टल था, वो लॉन्च हुआ। तो उसमें लॉन्च होने के कुछ ही दिन बाद उसमें कुछ ऐसी खामियां हुई थी, उससे वो पोर्टल जो इस तरह से फेल हो गया। उस पर जो वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण, उन्होंने इन्फोसिस के जो को फाउंडर है जिन्होंने कि ये पोर्टल जो है वो किया था, डेवलप किया है, उनसे जवाब मांगा है और इसका काफ़ी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये है तीसरी खबर। चौथी खबर जो मैं बात करूँगा वो है देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में जो है विदेशी निवेश जो एफडीआई है उसकी भरमार हो गई है। अब ये डिपेंड करता है, देखो यूपी में पहले इन्वेस्टमेंट करना, स्पेशली जो फॉरेन कंपनी है उनको इन्वेस्टमेंट करना बड़ा रिस्की लगता था। तो वहाँ पर कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, पॉलिसीज कुछ इस तरह की थी, तो एक यूपी की जो इमेज थी, स्टेट की इमेज, वो भी फेवरेबल इमेज नहीं थी। तो वो रीजन था। लेकिन अब एफडीआई में भरमार वहाँ पर होने लगी है। 66,000 करोड़ का निवेश जो है वो प्रॉमिस हुआ है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, उन कंपनियों ने ये निवेश के लिए और आगे आए हैं। इसमें कनाडा है और जापान की 7 कंपनियां हैं, यूएस की कंपनियां हैं, हांगकांग की है, जर्मनी की है, सिंगापुर की है, यूके की है। ये सारी कंपनियां जो है वो आगे आई है और 26,000 करोड़ का निवेश, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है और ये एक अच्छी खबर है यूपी के लिए। नेक्स्ट जो खबर है वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो कोविड पेंडेमिक के दौरान जो घाटा हो रहा है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए नोट छापना एक अंतिम विकल्प हो सकता है। उसे हम अंतिम विकल्प के रूप में लें। हम कोविड बॉन्ड पर विचार कर सकते हैं, कोविड बॉन्ड निकाल सकते हैं जिससे कि वित्त उपलब्ध हो। नोट छपाई करना एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है यूपीआई पेमेंट के जरिए। यूपीआई पेमेंट के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इतना बढ़ गया है, 12 से गुना, 4 साल में 12 से गुना। एक बहुत अच्छी खबर है। और ये क्यों बढ़ा है? डेफिनेटली ये जो कोरोना पेंडेमिक का समय है उस टाइम जो ऑनलाइन सेलिंग का, ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है वो काफी गुना बढ़ गया। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग घर से ही अपने ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं।
तो डेफिनेटली उसमें और कैशलेस ट्रांजेक्शन का जो बड़ा है एक ट्रेंड बढ़ा है वो किस लिए बढ़ा है? एक तो डिमोनेटाइजेशन के बाद में ही ये यूपीआई ट्रांजेक्शन में सरकार ने भी काफी जोर दिया है और लोग भी जो है कैशलेस ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस ऑनलाइन होते जा रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो यूपीआई आईडी के जरिए हो रहा है। यूपीआई आईडी में आपको कोई भी फोन पे वैलेट है, आपके गूगल पे वैलेट है, किसी से भी आप जो है वो उसमें यूपीआई आईडी से इंस्टेंट आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी एक सुविधा है जिसका लोग यूज कर रहे हैं और यही कारण है कि 2020-21 में 41 लाख करोड़ रुपए का लेन देन जो है वो इस यूपीआई ट्रांजेक्शन से हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है एसी कूलर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है ये महंगे होंगे। अब क्यों महंगे होंगे? क्योंकि जो कॉपर की कीमतों में जिस तरह का उछाल आ रहा है उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है डेफिनेटली ये जो है अप्लायंस है वो महंगे होने वाले हैं। देन क्रिप्टो करेंसी के लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्रिप्टो करेंसी में जो बिटकॉइन एक्सचेंज था वाजीरेक्स, उसके जो डायरेक्टर है उनको मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको नोटिस भेजा गया है और ईडी ने उनको नोटिस भेजा है। तो ये थोड़ी सी बुरी खबर है। क्रिप्टो करेंसी का एक हॉट टॉपिक है जिसमें कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ एक नई न्यूज आपको मिल जाएगी और इसी के कारण इसका जो भाव है बाजार में, जो इसका ग्राफ है वो काफी उतार चढ़ाव पर रहता है। तो एक थोड़ा सा रिस्की इसमें इन्वेस्टमेंट है जो लोग इसमें कर रहे हैं, इसमें काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको क्या जानकारी है और आप इसको एक अच्छा फेवरेबल इन्वेस्टमेंट मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है लोन मॉरेटोरियम के लिए और जो इंटरेस्ट वेवर का जो पहले पिछले साल जो पेंडेमिक था तब आरबीआई ने एक ये बहुत बड़ा रिलीफ दिया था कि लोन मॉरेटोरियम का एक एडवांटेज दिया था जिसमें कि 6 महीने ईएमआई आपको नहीं चुकानी है। इंटरेस्ट आपका एक्रूड इंटरेस्ट आपका जुड़ता जाएगा लेकिन ईएमआई आपको नहीं चुकानी थी। 6 महीने का वेवर टाइम दिया था। इंटरेस्ट वेवर नहीं था लेकिन आपको ईएमआई आपको नहीं चुकानी, तो वो 6 महीने का उन्होंने पीरियड जो है वो दे दिया था। अभी इस साल जो है इस पर याचिका लगी थी लेकिन वो याचिका खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी प्रकार का लोन मॉरेटोरियम का लाभ जो है वो नहीं दिया। देन एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है। अब जिस तरह से मोबाइल में पोर्टेबिलिटी होती है ना, नंबर की पोर्टेबिलिटी, आप किसी सर्वर से जो है अपना नंबर पोर्टेबल करा सकता है, इसी तरह से आप अब एलपीजी सिलेंडर को भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से और रिफिल करा सकते हैं आप पोर्टेबिलिटी। ये रिफिल जो डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टेबिलिटी है वो लागू कर दी गई है। हालांकि इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत पर चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची में लॉन्च किया, लेकिन ये देश भर में लॉन्च होगा। डेफिनेटली ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले लॉन्च किया है, तो ये बहुत अच्छी एक खबर है। देन नेक्स्ट न्यूज है एटीएम से कैश निकालना हुआ महंगा। अब जो फ्री लिमिट दे रखी है कैश ट्रांजेक्शन की, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन, कैश का लेन देन कम से कम, तो उसके लिए क्या है कि फ्री लिमिट पहले ही बहुत कम कर दी थी। अब पता है महीने में 5 बार आप कैश निकाल सकते हैं, ये लिमिट कर दी थी। और जो मेट्रो शहर है उसमें सिर्फ 3 बार, दूसरे बैंक से जो है आप 3 बार निकाल सकते हैं, अपने बैंक से है 5 बार निकाल सकते हैं। इस तरह का एक फ्री लिमिट दे रखी थी। अब उसके बाद में आप जो कैश ट्रांजेक्शन जो करेंगे, आप निकालेंगे, कैश निकालेंगे, उस पर आपको चार्जेस लगेगा। वो चार्जेस कर दिए 21 रुपये। तो ये चार्जेस धीरे धीरे वो बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि आप कैश का विड्रॉल कम करें, कैश से लेन देन आप कम करें। देन चीनी अरबपतियों से आगे निकले मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। ये 12वें स्थान पर है अंबानी और अडानी जी है 14वें स्थान पर। लेकिन अभी भी सूची में जो है भारतीयों के मुकाबले चीनी जो अमीर है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये अच्छी खबर है। अपने जो उद्योगपति है वो भी जो है और इस लिस्ट में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे इसमें निकलते जा रहे हैं। अब न्यूज आती है आपके डिजिटल सर्विस टैक्स की। ये भारत ने लागू किया था। सारी वो फॉरेन कंपनियां जो यहाँ पर ई-कॉमर्स का बिजनेस करती है किसी प्रकार का, उन सब पर ये डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया था। इस डिजिटल सर्विस टैक्स के विरोध में जो देश थे बाहर के, उन देशों ने क्या किया, उन्होंने एक अतिरिक्त टैक्स लगाना शुरू कर दिया, इम्पोर्ट पर अतिरिक्त टैक्स लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी G20 में, क्योंकि ये अतिरिक्त कराधान को जो बहुपक्षीय वार्ता चल रही है उसमें 6 महीने का समय दे दिया कि भाई जो अतिरिक्त शुल्क लगेगा ना उसको अभी हम सस्पेंड कर रहे हैं। तो एक फॉरेन पॉलिसी के तहत ये सारी चीजें चल रही है, क्योंकि उनको भी इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पर फॉरेन कंपनियों को यहाँ पर अपना मार्केट जमाना है। ऐसे में वो यहाँ के जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको वो फेवरेबल रखना चाहेंगे, यहाँ की गवर्नमेंट को जो है वो अपने फेवर में रखना चाहेंगे। तो ऐसे में जो है वो उन्होंने जो अतिरिक्त शुल्क लगाया है उसको अमेरिका ने जो है अभी सस्पेंड कर दिया 6 महीने के। देन आता है स्विगी ने $500 मिलियन के लिए निवेश और वैल्यूएशन के लिए सॉफ्टबैंक से आईसीआईसीआई से मांगी है मंजूरी। यानी कि स्विगी में आईसीआईसीआई बैंक जो सीसीआई है उससे मंजूरी मांगी है। सॉफ्टबैंक जो है वो निवेश करना चाहती है स्विगी में।
$500 मिलियन का निवेश वो करना चाहती है। एक अच्छी खबर है स्विगी के लिए। स्विगी जो है वो भारतीय एक वो है एंटरप्राइज है और वहाँ पर इस तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, उसके लिए उन्होंने बहुत मंजूरी मांगी। नेक्स्ट न्यूज आती है जो नौकरी पेशा है उनके लिए। अभी ईपीएफओ ने अपने जो नियम है वो बदल दिए हैं। अब आपको आधार कार्ड से आपका जो नंबर है, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है आपको, उसको आधार कार्ड में जोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये एक नौकरी पेशा लोगों के लिए एक खबर है कि वो जल्दी से जल्दी अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लें उसको उनके यूनिवर्सल अकाउंट। फिर एक पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने बहुत अच्छा एक नियम बदला है। इसमें अब लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिलेगा। फैमिली पेंशन के लिए जनरली जो पहले किसी फैमिली मेंबर के डिसीज होने पर उस पर मौत पर उनको दिखाना, पूरा कार्ड्स दिखाना और उनका डेथ सर्टिफिकेट दिखाना, वो सारी इतनी फॉर्मेलिटीज होती थी, उस फॉर्मेलिटीज को उन्होंने बहुत कम कर दिया है। अब फैमिली पेंशन तुरंत जारी हो। नेक्स्ट आती है जो खबर है वो है आईटीआर भरने वालों के लिए, टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए। 1 जुलाई से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अपने जो नियम है काफी सख्त कर रहा है। तो ये जून का महीना है, ये आपके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट समय है कि आप इस समय और अपना टैक्स भर दें, क्योंकि जुलाई में जो नियम के तहत जो आपको लगने वाला है, उसमें जो सरचार्ज लगने वाला है वो इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा और बर्डनसम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी न्यूज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इसी तरह मेरे से जुड़े रहें और न्यूज़ जो भी आप यहाँ पर न्यूज़ जो शेयर करते हैं उसके बारे में आप भी हमें थोड़ा सा कमेंट बॉक्स पर बताएं। कुछ और वीकली न्यूज़, ऐसी न्यूज़ जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, जो आपने देखी है पिछले सप्ताह, उन न्यूज़ को भी यहाँ पर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और कुछ ये जो न्यूज़ शेयर किया उसमें आप क्या और जानकारी रखते हैं और क्या आप समझते हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं। तो इसी तरह से आप मेरे से जुड़े रहें और यह कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। आगे भी हम इसी तरह हर वीक जो है जो बिजनेस की न्यूज़ है, जो ऐसी न्यूज़ जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी, उनके बारे में हम शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।